गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई अच्छी बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। कभी कभी तो मुझे वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं। संयम और सतर्कता आप लोगों से जिंदगी हाथ है, जोड़कर तो मित्र विनती भी है हैं कि और मेरे शत्रु चैनल भी। को लाइक और कहते हैं कि सब्सक्राइब जिसका जरूर करें। कोई शत्रु नहीं, आइए वह अब अपनी वीडियो जिंदगी की में ओर कुछ नहीं चलते कर हैं। रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं, तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेला है। जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट देने, इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नितिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है, उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। कपड़े हो साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो संरक्षण अभ्यास से कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, फिर भी वह लोग विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित रहने से व्यक्ति चाहिए, ज्ञान जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उसे कभी नहीं भूलता है। करत करत अभ्यास के जम्मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान बन सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया, संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खानपान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है।
पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत को एकादशी व्रत पुराणों में कुछ नियम बताया गया है। इस गरुड़ में नियम इसका महिमा ही रखना चाहिए। बखान किया गया है। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। एकादशी का व्रत रखता किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। ज्योतिषियों अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझे। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग हो नहीं सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराणानुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर स्थानों पर गंदे काम करने वाले अच्छे लोगों को धोखा देने वाले किसी रूप में भगवान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले में अलग सीख देते हैं और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों सोते हैं? और क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? आज हम आपको इससे जुड़े कई अनसुने रहस्य के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांताकारं भुजगशयनम यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न अथवा तर्क भी मन में मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। बेचैनी के शयन कर सकता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक इन दायित्वों को जिस पर वे आराम करते हैं। अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो कालरूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। कई मौकों पर व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है। भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ के रखा है और वे भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों के प्रतीक हैं, तो वास्तव में यह महत्व जायज है। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह रूप समय का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी।
आप सभी को यह तो पता ही होगा कि जब बाल कृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचा रहे थे, ब्रह्मा जी धरती ने ही अपने ऊपर से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। आगे के श्लोक में शेषनाग जी आदेश के पालन हेतु पृथ्वी को अपने फन पे धारण कर लेते हैं, काम करते हैं। इन श्लोकों पे ध्यान दें, उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। धरती को बाहर खुद को वायुमंडल में स्थित करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करना। अब जरा वैज्ञानिक तथ्यों से इसे समझें। पृथ्वी की संरचना यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थलमंडल, एस्थेनोस्फीयर, मध्यवर्ती मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बनाता जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर भूपर्पटी ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा जाता है। ऊपर की भूपर्पटी प्लेटों से बनी है और इसके नीचे मेंटल होता है, जिसमें मेंटल के इस निचली सीमा पर दाब 140 जीपा पाया जाता है। मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिनके कारण स्थलमंडल की प्लेटों में गति होती है। इन गतियों को रोकने के लिए एक बल काम करता है, जिसे भूचुंबकत्व कहते हैं। इसी भूचुंबकत्व की वजह से ही टेक्टोनिक प्लेट जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है वो स्थिर रहती है और कहीं भी कोई गति नहीं होती। तो क्या भूचुंबकत्व ही शेषनाग है? कहा जाता है कि शेषनाग के हजारों फन हैं। भूचुंबकत्व में हजारों मैग्नेटिक वेव्स हैं। शेषनाग के शरीर अंत में एक हो जाता है, मतलब एक पूंछ है। भूचुंबकत्व की उत्पत्ति का केंद्र एक ही है। शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे टिका रखा, जा भूचुंबकत्व की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है, भूचुंबकत्व की बिगड़ने हिलने से भूकंप आता है। वैदिक ग्रंथों में इसी भूचुंबकत्व को ही शेषनाग कहा गया है। विशेष क्रोड का विस्तार मेंटल के नीचे है, अर्थात 2890 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक। किंतु यह भी दो परतों में विभक्त है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। आपने ही अपनी माया से इस तरल सृष्टि की रचना की जाता है, क्योंकि यह द्वितीय भूकंपीय इसका पालन कर रहे हो को सोख लेता है। आपको कोटि कोटि नमन। तो ये कह देना कि पृथ्वी शेषनाग के स्मरण मात्र से मनुष्य मात्र कल्पना नहीं, जन्मरूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है की वजह से ही टिकी हुई है। आपकी जय हो प्रभु के फन पे सदा जय हो। जिसने अपने आप को नारायण के श्रीचरणों में समर्पित कर दिया है, वह मनुष्य ही धन्य है। उसका जीवन सफल है। उसको नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। हे प्रभु, आप अनंत है। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है। आप हम पर दया करें नाथ। आपकी भक्ति और कृपा सदैव इस दास पर बनी रहे। हे प्रभु, आप ही सृष्टि पालन और संहार का करता है। सगुण और निर्गुण भी